स्टेम सेल या स्टेम कोशिका। ठीक है ना। बात की जाए स्टेम कोशिका क्या होती है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, उसमें दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है जर्म सेल और एक होता है स्टेम सेल। ठीक है ना। नहीं, ये सोमैटिक सेल होता है यार, सोमैटिक। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सोमैटिक सेल। तो जर्म सेल जो है ये जनन अंगों का निर्धारण से संबंधित होती हैं। जर्म सेल किससे संबंधित होती हैं, तो जनन अंग से। और सोमैटिक सेल को बोलते हैं दैहिक कोशिका। कोशिका क्या होता है उसको, तो दैहिक कोशिका मतलब आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो जर्म सेल पाई जाती है, जनन कोशिका जो पाई जाती है, वो जनन अंगों से संबंधित होते हैं, मतलब वो जनन अंगों के निर्माण का कार्य करते हैं। और दैहिक कोशिका जो है हमारे शरीर के लैंगिक भाग को छोड़ करके जो है टोटल का टोटल मैनेजमेंट जो है किसके माध्यम से होता है, सोमैटिक सेल के माध्यम से। ठीक। तो हमारे शरीर में जो है दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक जर्म सेल और एक सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में ही जो है एक हमारा वैरायटी आ जाता है क्या, स्टेम सेल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोमैटिक सेल होता है वैसे ही जो है हमारे शरीर में स्टेम सेल पाया जाता है, लेकिन सोमैटिक सेल और जर्म सेल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक। सोमैटिक सेल क्या करता है, हमारे आपके शरीर के जिस भाग में है वहां को वो विकास करेगा, लेकिन स्टेम सेल क्या होता है, इसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी पाई जाती है, विशेष गुण पाया जाता है या स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है। वो गुण क्या होता है कि जैसा देश वैसा भेष। अब सोचेंगे साइंस में इसका क्या लेना देना है, तो बहुत ज्यादा लेना देना है। ठीक है ना। मतलब हमारे शरीर की जो है जो कोशिका है ये अपने आप को क्या करता है, जैसा देश वैसा भेष के अनुसार बदल देता है, मतलब जरूरत के अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जरूरत के अनुसार। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है सभी जो अंग हैं, सभी जो अंग हैं उनकी कोशिकाएं होती है ना। उनकी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और उनकी जो है एक विशेष संरचना होती है और उनका एक कार्य होता है। बात सुनिए, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक संरचना होती है तथा उनका एक कार्य भी होता है। इतना समझ में आया। ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि अगर सभी अंगों की जो कोशिकाएं हैं वो निश्चित हैं, तो स्टेम सेल में ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये जैसा देश वैसा भेष वाली बात करता है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि स्टेम सेल जो है ना ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप को किसी अंग में प्रत्यारोपित करने पर उस अंग के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं। बात सुन जाइए। अनुसार अपने आप को
ठीक है ना। तो स्टेम सेल क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और ये अपने आप को किसी अंग में प्रत्यारोपित करने पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर का जो है कोई पार्ट डैमेज है, वहां पर अगर हम स्टेम सेल को डाल देंगे तो स्टेम सेल की क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को उस अंग के अनुसार क्या करेगा, ढाल देगा। मतलब जिस कार्य से संबंधित वो अंग होगा अपने आप को उसी अंग के अनुसार क्या करेगा, ये व्यवस्थित कर देगा या बना लेगा। बात समझ आई। अब जो है इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए जो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं युग्मनज का, ठीक है ना। युग्मनज जैसे मान लीजिए आप लोग लैंगिक जनन में देखते होंगे, एक नर होता है और एक मादा। नर के द्वारा जो उत्पन्न क्या किया जाता है, नर युग्मक, और नर युग्मक को हम कह सकते हैं ब्रैकेट में शुक्राणु या स्पर्म, और मादा युग्मक के द्वारा भी जो है मादा युग्मक बनाया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो अंडाणु, ठीक है ना। तो नर युग्मक जो है मनुष्य के संदर्भ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब नर से नर युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और मादा युग्मक के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर तथा मादा दोनों में जो है युग्मक जनन वाली स्थिति आती है। जनन का मतलब ये होता है उत्पन्न करना, अपने जैसे को उत्पन्न करना। कभी भी जो गलती से जन्म देना मत लिखिएगा, क्यों, जन्म देने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मनुष्य संतान को जन्म देता है, गाय भैंस बच्चों को जन्म देती है, ठीक ना, बात सुनाती है। लेकिन जो है आज तक आपने देखा कि गुड़हल, गन्ना आपने काट के गुड़हल काट के लगा दिया तो गुड़हल के पेड़ को जन्म दिया, उसी में से उत्पन्न हुआ। तो जन्म देने के बजाय हम लोग जो टेक्निकल वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, उत्पन्न करना। तो किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जन्म देना नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए नर और मादा युग्मक जो है, नर युग्मक नर के शरीर में बनेगा, मादा युग्मक मादा के शरीर में बनेगा। अगर ये जो है बनते हैं तो इसके बाद ये बनने के बाद जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तभी ना निषेचन होगा, पहले हो जाएगा, तभी होगा, ठीक है ना। तो युग्मक बनने के बाद ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं, और पास पास आने के लिए इनको अपने स्थान से खिसकना पड़ेगा, नहीं खिसकना पड़ेगा, मतलब इनका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इनके द्वारा कौन सी घटना संपन्न की जाती है, तो स्थानांतरण, ठीक है ना। और स्थानांतरण किसका होता है, तो युग्मकों का। स्थानांतरण किसका होता है, तो युग्मकों का। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। और जब यहाँ पे मान लीजिए अंडाणु मान लीजिए इस प्रकार का है और शुक्राणु मान लीजिए इस प्रकार का है, ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आ गया तो ये जो है एक दूसरे के संपर्क में जब आता है तो अर्धसूत्री विभाजन करके आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बना लेते हैं 2n, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, या आप हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। अगर दिक्कत होती, यहाँ पे एक वर्ड है युग्मक, यहाँ पे एक वर्ड है युग्मनज, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, युग्मनज लास्ट में कौन सा वर्ड आया, जा का मतलब जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ चुका है, और यहाँ पे युग्मक का है, का मतलब केवल एक, मतलब चाहे नर युग्मक चाहे मादा युग्मक, का मतलब केवल और जा का मतलब जुड़ चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 2n जब हो गया तो यहाँ पे जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, और निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो इसके बाद यहाँ पे बनेगा भ्रूण, ठीक है ना। भ्रूण अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है नारियल पानी देख रहे हैं वो एक तरीके का क्या है, भ्रूण है। या फिर मान लीजिए अभी सीजन है धान का, धान में आप देखेंगे जब उसमें जो है
पका हुआ ना हो तो उसमें देखेंगे आप दूधिया पदार्थ निकलता, वो सब क्या है तो भ्रूण है, ठीक ना। और भ्रूण से ही क्या बनता है, शरीर बनता है। भ्रूण से ही क्या बनता है, शरीर। लेकिन शरीर बनने के पहले जो है कोशिकीय विभाजन होता है। शरीर बनने के पहले क्या होता है तो भ्रूण के बाद जो है कोशिकीय विभाजन होता है। कोशिकीय विभाजन, सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं। और कोशिकीय विभाजन के बाद जो है क्या बन जाता है, फिर शरीर बनता है। तो एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर जो है अंडाणु और शुक्राणु, एक अंडाणु था और एक शुक्राणु, उसी के द्वारा जो हमारे शरीर का क्या क्या बना, हाथ बना, पैर बना, नाक बना, मुंह बना, ठीक ना, और कान बना, खोपड़ी बना, बाल बना, ठीक है ना। तो ये सब जो बन गया है, ये बताइए एक ही कोशिका के द्वारा बना है कि अलग अलग? एक ही कोशिका। मतलब अंडाणु जो निषेचित था उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, स्टेम सेल वाली नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक ही कोशिका से जो है पहले विभाजन किया। विभाजन के बाद जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कोई घोल रखे हुए हैं, तो उस घोल को आप चाहे 20 जगह बांट दीजिए, लेकिन जो है सभी घोलों की क्वालिटी जो है, मानिए 1 लीटर का कोई घोल है, उस घोल को आप 20 भागों में बांट दीजिए, अलग अलग रख दीजिए, तो क्या वो खट्टा मीठा और तीखा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा? वही रहेगा ना। तो यहाँ पे एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलकर जब निषेचन प्रक्रिया संपन्न किया था, तो निषेचन के बाद जो कोशिकाएं बन रही थी विभाजन के बाद, बात हो जा रही ना, जो विभाजन के बाद कोशिकाएं बन रही थी, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी समान होगी नहीं होगी, लेकिन वहीं पे कोई कोशिका क्या कर रहा है, हाथ बना रहा है, कोई कोशिका पैर बना रहा है, कोई कोशिका जो हार्ट बना रहा है, कोई कोशिका खोपड़ी बना रहा है, कोई नाक बना रहा है, कोई कान बना रहा है, कोई चमड़ा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो सब अलग अलग टाइप बना रहा है, नहीं बना रहा है? अच्छा, जब एक ही कोशिका से सब कोशिका निकलने के बाद अलग अलग अंग बना रहा है, ये अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाला नहीं ढाला है? ढाला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निषेचन के बाद जो है इस केस में जो है स्टेम सेल वाला सिस्टम अप्लाई हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। और स्टेम सेल की क्वालिटी क्या होती है कि ये जो है एक कोशिका जो है आप जहां पर यूज करेंगे उसी के अनुसार अपने आप को ढाल देता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब स्टेम सेल का क्वालिटी क्या, इसको बनाएंगे? बनाएंगे। जो बना लो भैया। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा निषेचित युग्मनज होता है, इसमें जो है स्टेम सेल वाली क्वालिटी पाई जाती है। ठीक, फिर बात की जाती है कि स्टेम सेल जो है ये अपनाया क्यों गया, इसका सिस्टम कैसे काम करता है। तो स्टेम सेल को जो है चिकित्सा कोशिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चिकित्सा कोशिका। ठीक, अगर बात की जाए चिकित्सा कोशिका क्या होता है, तो चिकित्सा का मतलब क्या, डॉक्टर या इलाज? चिकित्सा का मतलब इलाज, और इलाज के लिए जिस कोशिका का उपयोग किया जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, चिकित्सा कोशिका। तो स्टेम सेल को जो है चिकित्सा कोशिका कहते हैं। स्टेम सेल को क्या कहते हैं, चिकित्सा कोशिका। अभी मामला आता है चिकित्सा कोशिका क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि जहां पर मान लीजिए कोई कोशिका के द्वारा निर्मित भाग नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हुआ है। क्या हुआ है? ब्लड कैंसर हुआ है। तो उस व्यक्ति के शरीर में जो है अगर ये स्टेम सेल डाल दी जाए, बात समझ रही? और हमारे शरीर में एक होता है बोन मैरो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है ना। और स्पेशली जो हमारे थाई या जांघ का जो फीमर होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है यहीं पर पाया जाता है, ठीक ना। तो फीमर की हड्डी होती है, वहीं पर ये पाया जाता है, और ये हड्डी काफी मजबूत मानी जाती है। तो इसमें जो है फीमर में जो हमारा ब्लड होता है उसको
बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं? ब्लड को बनाने वाली कोशिकाएं। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो है हमारा कहाँ पे जनरेट होता है ज्यादा से ज्यादा? तो फीमर वाले भाग में, और ये बोन मैरो जो होता है, अस्थि मज्जा होता है, वहीं पर पाई जाती है। ठीक ना? फीमर में क्या पाया जाता है? बोन मैरो नामक भाग, और जहां पर जो है क्या होता है कि ब्लड को बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर मान लीजिए बोन मैरो की जो कोशिकाएं हैं उसको ब्लड कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के, बात सुन रही? कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसके शरीर में कीमोथेरेपी करते हुए, मतलब केमिकल्स का यूज करते हुए, पढ़े थे ना कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? दवाइयों का उपयोग किया जाता है, और रेडियोथेरेपी में रेडिएशन या विकिरणों का। ठीक ना? तो कीमोथेरेपी का उपयोग करते हुए एक होता है पदार्थ साइटोटॉक्सिन। क्या होता है? साइटोटॉक्सिन। ठीक है ना? साइटोटॉक्सिन जो होता है, जितना जो है जहरीला कोशिका जनरेट हो रहा है व्यक्ति के शरीर में, उसको जो है रोकने का काम करेगा। अब ये किसके सहारे जाएगा हमारे आपके शरीर में? तो कीमोथेरेपी के सहारे। बात समझ? कीमोथेरेपी के सहारे जहां पर कैंसर वाली कोशिकाएं निर्मित हो रही हैं। कीमोथेरेपी के सहारे जहां पर कैंसर की कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, ब्लड कैंसर वाली, वहां पर साइटोटॉक्सिन नामक पदार्थ डाल दिया जाए तो ये क्या करेंगे कि जहरीली कोशिकाओं या कैंसरस कोशिकाओं के बनने को क्या करेंगी? प्रतिबंधित करेंगी, उस पर रोक लगाएंगी। और ऐसे में जो हमारे शरीर का जो है स्टेम सेल होगा, जो बोन मैरो से लिया गया है, उसको वहां पर डाल दिया जाए तो ये सामान्य कोशिका विकसित होगी और जो है ब्लड का निर्माण करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं और से ला करके जो है ये क्या किया गया? अपने आप को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लाकर ढालने का प्रयास कर रहा है। तो स्टेम सेल की क्वालिटी क्या होती? बात समझाइए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब अगला मामला आता है कि स्टेम सेल जो सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो स्टेम सेल जो होता है सबसे पहले बेसिकली जो है यही व्यक्ति के बोन मैरो में देखा गया, और बोन मैरो में जो है पाया गया कि ये जो है किसका निर्माण करती हैं? तो ब्लड का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना? स्टेम सेल, हाँ, स्टेम सेल जो है सबसे पहले कहाँ पे देखा गया? तो बोन मैरो में देखा गया। सबसे पहले जब देखा गया तो बोन मैरो में देखा गया, बाद में जो है इधर उधर देखा गया कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी पाया जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे स्टेम सेल के प्रकार की। स्टेम सेल के प्रकार, स्टेम सेल के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेम सेल जो है बेसिकली हमको पढ़ना है 3 टाइप का। एक होता है भ्रूणीय। भ्रूणीय का मतलब अभी हम लोग पढ़े जाइगोट वाला ना डायग्राम बनाए थे ना, तो उसमें जो हमारा युग्मनज अवस्था था उससे क्या देख रहे थे कि एक अंडाणु और शुक्राणु जो है मिलकर के निषेचन प्रक्रिया संपन्न किया, और निषेचन के बाद जब उनमें कोशिका विभाजन हुआ तो एक कोशिका से जब बहुत सारा कोशिका विभाजित होकर बनेगा तो जिससे बनेगा उसी वाला क्वालिटी रहेगा, सब में अलग हो जाएगा, वही क्वालिटी रहेगा ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग अंग का निर्माण करने की, सब एक टाइप का, सब हाथ बना रहा है एक तरफ से। वो इंसान बजाय शैतान लॉन्च होगा मार्केट में। ठीक है ना? तो यहाँ पे युग्मनज क्या कर रहे थे कि युग्मनज के बाद जो विभाजन हुआ था, कोशिकीय विभाजन, और इसमें जो कोशिकीय विभाजन के बाद बहुत सारी कोशिकाएं बनी थी ना, कोशिकीय विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या में क्या होती? वृद्धि होती, कमी? हाँ, तो कोशिका की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोशिका की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब ऐसे में जो अलग अलग कोशिकाएं होंगी, जैसे मान लीजिए कि ये है, कि ये है, कि ये है, ये मान लीजिए हाथ बना रहा है, ये मान लीजिए पैर बना रहा है, ये मान लीजिए नाक बना रहा है,
तो सब अलग अलग टाइप का बना रहा नहीं बना रहा है, लेकिन निकला सब कहाँ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, एक कोशिका से ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग स्थितियों में ढालने की क्षमता आई नहीं आई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भ्रूणीय स्टेम सेल जो होता है उसमें भी जो है अलग अलग प्रकार के स्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता पाई जाती है। दूसरा होता है वयस्क स्टेम सेल। वयस्क स्टेम सेल, अब सोचेंगे वयस्क स्टेम सेल क्या होता है, तो वयस्क में जो है वही हमारा आ जाएगा फीमर, बोन मैरो, है ना। फीमर वाले भाग में जो पाया जाता है क्या, बोन मैरो। और इसमें जो स्टेम सेल होता है वो स्पेशली किसमें यूज किया जाता है, तो कैंसर वाले मामले में। किसमें, तो कैंसर वाले मामले में। तो ये जो है हमारा एक तरीके से जो है वयस्क व्यक्ति के शरीर में बना हुआ पदार्थ है, ठीक है ना। और एक होता है गर्भनाल स्टेम सेल। गर्भनाल स्टेम सेल, ठीक है ना, गर्भनाल स्टेम सेल। आप जो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी संतान जब पैदा होती है इसके अंतर्गत क्या आएगा, मान लीजिए कोई संतान का जन्म हुआ, संतान का जन्म हुआ, तो उसके शरीर से जो है आप देखेंगे प्लेसेंटा जुड़ा होता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा जो है उसके नाभि से जुड़ी हुई एक नलिकाकार संरचना होती है जो कि बच्चे के शरीर को मां के शरीर से अटैच करती है। और इस प्लेसेंटा की सहायता से जो संतान होती है वो अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का लेन देन किसके माध्यम से होता है, तो प्लेसेंटा। और वो बच्चे की नाभि से जुड़कर जो है माँ के शरीर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। क्यों, आप लोग खुद सोचिए कि मान लीजिए आपकी कभी हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, चक्कर आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। केवल अपने शरीर का जो है लेवल जो है ऊर्जा का जो चाहिए आपको शरीर को वो नहीं मिल पाता है। अब सोचिए जो महिला प्रेग्नेंट है उसको तो अपने शरीर को ऊर्जा देना है, साथ में जो संतान उसके गर्भ में पल रही उसको भी तो ऊर्जा देना है। तो उसको जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तब वो जाएगी डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब उसको इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल देते हैं, आयरन की गोली वोली देते हैं, बोलेंगे काट काट के खाना, जैसे सोच लेना खीरा खा रहे हैं तब सही हो जाओगी, है ना। तो प्लेसेंटा से जो है क्या करता है कि यह जो है प्लेसेंटा क्या होता है, तो माँ और जो बच्चा होता है इनके बीच जो है विनिमय का क्या होता है, एक माध्यम होता है। विनिमय का क्या होता है, एक माध्यम, मतलब लेन देन आदान प्रदान का क्या होता है, एक माध्यम होता है, ठीक है ना। और जब संतान जन्म लेती है तो प्लेसेंटा जो है काटी जाती है और इस प्लेसेंटा से जो है कुछ कोशिकाएं निकलती हैं, रक्त के साथ क्या निकलती हैं, कुछ कोशिकाएं निकलती हैं। इस कोशिका को अगर रख दिया जाए और बाद में इसको कृत्रिम माध्यम में विकसित कराया जाए तो ये कोशिका जो है एक संतान में कन्वर्ट हो जाएगी और ये संतान जो होगी उस बच्चे के शरीर का 100% कॉपी होगा। क्यों, क्योंकि जिस बच्चे के शरीर से जो है, जिस बच्चे के शरीर के भाग से बना है उसके ही 100% क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, उसके 100% समान होगा। और जब 100% समान होगा इसको हम एक टेक्निकल नाम देते हैं क्लोन। क्या नाम देते हैं, क्लोन। तो क्लोन जो होता है इसमें भी क्या है, स्टेम सेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। बात समझ आई। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेम सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, ठीक ना। क्या इसको बनाएंगे, बना लीजिए इसको।